हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। बजे हैं सुबह के 5 और करंट अफेयर के एक नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है 24 सितंबर। चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा, बताइए कि काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो फटाफट इसका आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखो फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया के अभी तक जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, नरेंद्र बत्रा। और अब नरेंद्र बत्रा की जगह कौन लेंगे, दिलीप तिर्की लेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये हैं दिलीप तिर्की। और जब चुनाव हो रहा था तो इनके खिलाफ जितने भी नामांकन थे सभी लोगों ने वापस ले लिए। दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी इंडिया के पूर्व कप्तान भी हैं। अच्छा, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 20 मई 2009 में। सीईओ कौन है, एलिना नार्मन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIMS नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक एम्स नई दिल्ली के जो निदेशक थे कौन थे, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह पर कौन आ गए हैं, डॉक्टर M श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर बन गया ऑप्शन ए, डॉक्टर M श्रीनिवास एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 4 नए प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है जिससे 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट कहाँ पर लगेगा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर जहाँ पर ये प्लांट लगेंगे उनके नाम बताता हूँ। पहला नाम होगा अमेठी, दूसरा नाम होगा प्रयागराज, और कहाँ पर लगेगा चित्रकूट, और लगेगा कहाँ पर गोरखपुर। तो अमेठी, प्रयागराज, चित्रकूट और गोरखपुर में पेप्सिको अपने 4 नए प्लांट लगाएगी जिससे 6000 रोजगार उत्पन्न होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के कितने उद्योगपतियों को जगह मिली है। देखो फ्रेंड्स, पिछली लिस्ट में उत्तर प्रदेश से मात्र 22 उद्योगपति थे, अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 25। अच्छा, प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो आपको याद होना चाहिए, घड़ी डिटर्जेंट का नाम आपको याद होगा। इसके जो मालिक हैं, इनके मालिक का नाम मुरली बाबू है। तो मुरली बाबू जो हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, रईसी में टॉप पर नोएडा है, दूसरे स्थान पर आगरा है, ठीक है। और ये जो कुल मिला के 25 उद्योगपति हैं यूपी के, इनके पास कुल कितनी संपत्ति है, तो 67,200 करोड़ रुपए हैं इनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में अयोध्या में निर्माणाधीन लता चौक व उद्यान का उद्घाटन 28 सितंबर 2022 को कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा, किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार चौक और उद्यान यहाँ पर बन रहा है। अगर आप अयोध्या के आसपास रहते हैं तो जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भारत में नेशनल सिनेमा डे कब मनाया गया। देखो फ्रेंड्स, 2 साल तक कोविड का काल रहा और सिनेमा पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में भी जब फिल्में रिलीज हुई हैं तो उसका बहिष्कार किया गया। तो अब इस त्रासदी ही कहिए, इस त्रासदी से निपटने के लिए यहाँ पर MAI, अच्छा MAI के बारे में थोड़ा सा जान लो। MAI क्या है, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह किसके अधीन काम करता है, फिक्की के अधीन ये काम करता है। MAI की स्थापना कब हुई थी, 2002 में इसका गठन किया गया। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, कमल चंदानी। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखो फ्रेंड्स, MAI ने घोषणा की है कि भारत में प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा नेशनल सिनेमा डे। और इस दिन कुल मिला के जो टिकट होगा मल्टीप्लेक्स में उसकी कीमत कितनी होगी, मात्र 75 रुपये। तो नॉर्मल कीमत तो आपको पता ही है, 250, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 23 सितंबर को ये कीमत रहेगी मात्र 75 रुपये। हालांकि दक्षिण सिनेमा ने इसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी नेशनल सिनेमा डे मनाया जा रहा है। तो अगर आपको मौका मिले तो फिल्म देखने काश कि आप गए होते, क्योंकि टाइम तो बीत चुका है। आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य पुरस्कार को जीता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, एक प्रश्न और भी बनता है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष होता है 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। कैसे याद रखोगे? सोच लो कि 17 मई एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई ऐसा काम हो गया था जिससे आपका हाइपरटेंशन, आपकी बीपी बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई, किसी का गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड है, उसकी शादी पड़ गई थी तो बीपी हाई हो गई। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल तो मतलब ऐसे ही बनेंगे ना जिससे आपकी बीपी हाई होती हो। फिलहाल WHO का जो प्राथमिक स्वास्थ्य पुरस्कार है ये जीत लिया है भारत ने, हमारे प्यारे भारत ने। बहुत ही गर्व की बात है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77वीं बैठक थी जो कि आयोजित थी न्यूयॉर्क अमेरिका में। थीम क्या रही? ए वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस, ये थीम है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की गई थी कसाबा कोरोसिक के द्वारा। क्या नाम है? कसाबा कोरोसिक। ठीक है, कसाबा कोरोसिक ने इसकी अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? S जयशंकर जी ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड राइनो डे, विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा 22 सितंबर को। एक सींग वाला गैंडा, देख रहे हैं आप ना, एक सींग वाला जो गैंडा है वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? आपको याद है? असम का राष्ट्रीय उद्यान है। नाम फटाफट कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा वर्ष 2023 तक किन 2 स्थानों के बीच स्टार्ट होगी? ये जो क्रूज सेवा होगी ये ब्रह्मपुत्र के रास्ते से अपनी दूरी तय करेगी। कुल मिला के 4000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बहुत ही शानदार रहेगा ये सफ़र। तो ये जो क्रूज सेवा है कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी बनारस से बोगीबील असम तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। फिर ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022। अच्छा, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो प्रयास स्टार्ट किए थे उसमें कुछ हस्तियों ने अपने असाधारण योगदान को दिया है। तो उन्हीं हस्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। जिसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? ज़ारा जोया अफगानिस्तान की हैं, वेनेसा नकाटे युगांडा की, राधिका बत्रा भारत की, और उर्सुला वोन डेर लेन ये EU की प्रमुख हैं, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं। इन सभी लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कौन है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को के मराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो मोरक्को के मराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। और इन 19 पदक में 8 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, बाकी कितने हो गए? 8 और 16, 3 ये ब्रोंज हो गए। ठीक है, इसको आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार किसने राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार को जीत लिया है? तो ये पुरस्कार जीता है किसने? RINL ने। RINL मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो हौसले बुलंद हो तो एज बिल्कुल माने नहीं रखती है। ये हैं एल्विस अली हजारिका। ये रहने वाले कहाँ के हैं? असम के हैं। और इन्होंने कुल मिला के कितनी देर में जानते हो? 14 घंटे और 38 मिनट में इन्होंने 21 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को पार किया है। अब बात रही नॉर्थ चैनल की, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्व और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में एक जल डमरू मध्य है। ठीक है, और अच्छा एक बात और भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या है कि एल्विस अली हजारिका के साथ एक लोग और थे। कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से थे। इनका नाम क्या था? वेस्ट बंगाल के रिमो साहा। ठीक है, रिमो साहा का नाम याद रखना। रिमो साहा और एल्विस अली हजारिका,
इन दोनों ने मिलकर एक टीम बना ली थी और इसे क्या कहेंगे आप, रिले टीम। तो ये भारत की और एशिया की पहली रिले टीम थी जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। तो है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वालेरी पोलाकोव का निधन हो गया। वालेरी पोलाकोव ये कौन थे ये बताना है आपको। ये कहाँ के थे, तो ये रहने वाले थे सोवियत संघ के, ठीक है। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो बताऊंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताया था, 437 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे थे। तो अभी फिलहाल 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। ये एक अंतरिक्ष यात्री थे। अच्छा, मिखाइल गोर्बाचोव का भी निधन हो गया था। उनका संबंध भी कहाँ से था, सोवियत संघ से ही था। तो इस प्रकार हमारा प्रयास ये कि सबसे कम समय में सबसे अधिक करंट अफेयर आपको प्रतिदिन एकदम सुबह प्रदान किए जाएं। हम अपने प्रयास में कितने सफल हुए ये आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट बताते हैं। तो कमेंट के लिए एक प्रश्न मैं रखता हूँ, इसका उत्तर दे देना। बताओ कि नोरा अल मतरूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। और फ्रेंड्स याद रखना, प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप सभी का मोस्ट वेलकम है डेली करंट अफेयर सेशन में। तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।